I got the future. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आज आप लोगों को वैक्स का तरीका बताऊंगी कि आपने घर पे रह के अपने बॉडी पार्ट्स को वैक्स किस तरीके से करनी है, अपने अपर लिप्स एरिया को, अपने हैंड्स को, अपनी लेग वैक्सिंग किस तरीके से आप इजी वे में अपनी वैक्स जो है वो कर सकते हैं। तो आज मैं आप बीन वैक्स का तरीका बता रही हूँ। बीन वैक्स एवरीवेयर अवेलेबल, कोई भी आप इवन कॉस्मेटिक शॉप पे तो बीन वैक्स इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा आपको बीन वैक्स फार्मेसी पे भी मिल जाएगी। उसके लिए हमें बस वार्मर की ज़रूरत होती है और बीन वैक्स की ज़रूरत होती है। कोई स्ट्रिप नहीं चाहिए होती और इट्स वेरी ईजी टू यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये होता है इसका वैक्स वार्मर यानी कि वैक्स मशीन। ये आपको कॉस्मेटिक शॉप पे इजीली मिल जाएगी और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप ये पाकिस्तान में है या इंडिया में है, जहाँ पे भी है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बीन वैक्स मशीन। बीन वैक्स कर सकते हैं आप, इसको प्रो वैक्स भी कह सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है। ये देखिए, ये वैक्स मशीन होती है। ये इसका यानी मेजरिंग वो होता है कि आपने कितना हॉट और इसको कितना यानी मीडियम उसमें रखना है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा से जो होता है ये बाउल होता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा बाउल इसके अंदर मौजूद होता है। आपने इसके अंदर भी बीन वैक्स डाल सकते हैं, बट कोशिश करें अलग से जो इसका कंटेनर दिया हुआ होता है आप उसमें वैक्स को ऐड करें, ठीक है। ये कंटेनर है, इसमें वैक्स डलती है और वापस आप इसको यानी कि आपने जब इसके अंदर बीन वैक्स डाल दी तो आपने वापस इस कंटेनर को इसके अंदर लगा देना है। स्टार्टिंग में आप इसको फुल पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे यानी कि फुल हो जाता है 100 पे। स्टार्टिंग में आप इसको फुल के ऊपर रखेंगे, लेकिन जब ये 10 मिनट के बाद आप इसको मीडियम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से ये 10 मिनट बाद अच्छी खासी गर्म हो जाती है वैक्स। तो बेटर है कि जब आप अपने ऊपर एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप इसको टेम्परेचर को जो है इसका लाइट कर दें, ठीक है। आपने 10 मिनट लेती है एटलीस्ट वैक्स गर्म होने में। ये होती है बीन वैक्स। बीन वैक्स आपको ईजीली, मेरे ख्याल में हर कोई इसके नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। बीन वैक्स हर कलर में एवरीवेयर अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, कलर्स होते हैं। कलर्स का इसका कोई इशू नहीं होता। समटाइम लेडीज़ कहती हैं कि सुबह हमें येलो वैक्स चाहिए, हमें ग्रीन वैक्स चाहिए। तो चाहे येलो हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे पर्पल हो, कोई भी कलर हो, काम उसने एक ही करना होता है। तो ये बीन वैक्स है, ठीक है। ये आपने बीन वैक्स को इस कंटेनर के अंदर, जो इसका एक्स्ट्रा से कंटेनर दिया हुआ है, आपने इसको बीन वैक्स को जितनी आपने यूज़ करनी है, कोशिश करें सारी वैक्स ना डालें। जितनी आपने यूज़ करनी है, यानी कि अगर आप अपर लिप्स एरिया पे कर रहे हो तो आपको हार्डली मेरे ख्याल से 1 स्पून इनफ होगा अगर अपर लिप्स पे कर रहे हो। लेकिन अगर बॉडी वैक्स कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ज़रा अच्छी अमाउंट की ज़रूरत होगी। लेकिन कोशिश करें थोड़ी वैक्स डालें जितनी ज़रूरत है और इसको पैक करके रख दें। जब आपको दोबारा वैक्स करनी हो तो आप दोबारा से वैक्स डाल दें, ठीक है। तो ये अभी क्या नाम है, ये है मशीन जिसकी हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें एक स्टिक्स की ज़रूरत होती है, यानी वुडन स्टिक्स आपको इजीली जहाँ से आपको मशीन मिलेगी और बीन वैक्स मिलेगी वहाँ से आपको वुडन स्टिक्स भी मिल जाएंगी। इसके थ्रू हम अपनी स्किन के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गई, ये इसका कैप होता है। जब आप यूज़ कर लें तो इसको बंद करके दोबारा से डब्बे के अंदर रख दें। अभी मेरे पास यानी न्यू पैक पड़ा हुआ है, लेकिन वैक्स मेरे पास ऑलरेडी दूसरे कंटेनर में गर्म हो चुकी है। तो क्योंकि मैंने आपको शो करना था, दूसरे कंटेनर में मैंने वैक्स ऑलरेडी गर्म की हुई है। ये देखें, ये दूसरे कंटेनर में मेरे पास जो है वो वैक्स गर्म हो गई है ऑलमोस्ट, यानी कि अच्छी खासी वैक्स गर्म हो चुकी है। ये देखें, ये बीन वैक्स इसमें मैंने डाली थी। ये बीन वैक्स जो है वो गर्म हो गई है, क्योंकि वो मैंने आपको शो करने के लिए बताया था कि इस तरह आपने वैक्स को यूज़ करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी मेरे पास हैं 3-4 मशीन्स हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऑलरेडी गर्म करने के लिए मैंने छोड़ी हुई थी। देखें, ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, थिक फॉर्म में आ जाएगी। जब ये थिक फॉर्म में आ जाए, पहले आपने अपनी रिस्ट के ऊपर लगा के थोड़ा सा चेक करना है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी डायरेक्टली अपर लिप्स एरिया पे लगा देंगे तो ये आपकी बर्न भी हो सकता है। इसको यूज़ करने का बहुत ईजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल अपने हाथ के ऊपर पहले, हाँ बिल्कुल सही है, मैं क्योंकि इसको फुल करने के बाद 5 मिनट बाद मैंने इसको लो पे कर दिया था। ये देखिए, ये आपने इस तरह स्टिक से इसको लगाया,
ठीक है। और बेशक ये लगाने के बाद आपने इसको अपोजिट वे में यूं करके इसको उतार दिया। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर हेयर्स आ गए। मेरे बहुत लाइट हेयर्स हैं, मेरे नेचुरली बॉडी पे हेयर यानी कि हैंड्स पे हाथों पे हेयर्स नहीं हैं और बहुत लाइट हैं, तो ये इजीली जो है मेरे हाथ से हेयर्स उतर गए। अब आपने ऐसे अपने अपर लिप्स एरिया में कर रहे हो तो अपर लिप्स एरिया में भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरीके से वैक्स जो आपने गर्म की हुई है, अगर आप अपने अपर लिप्स एरिया में कर रहे हो, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हेयर्स हैं, आपने वैक्स लगानी है। ये देखिए यहाँ करके ये यूँ वैक्स लगानी है और आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में उतार देना है। ये देखिए इसमें मेरे बहुत बारीक बारीक से मेरे हेयर्स नहीं हैं, तो इस वजह से ये आराम से निकल गई। अब अपने फिंगर से ही, अगर आपके फिंगर से मैं हमेशा फिंगर से ही वैक्स करती हूँ ताकि जो है ना ये देखिए मैं फिंगर से वैक्स करती हूँ। कोशिश करें अपर लिप्स अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो फिंगर से करें, बहुत इजी तरीके से उतर जाती है। और ये देखिए हाथ से भी आपके कोई मुश्किल नहीं होती है, आराम से उतर जाती है। और अब अपर लिप्स एरिया में आप फिंगर से कोशिश करें। हाँ, अगर तो हाथ पे और पाँव पे अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो कोशिश करें वुडन स्टिक से कर लें, लेकिन फिंगर के ऊपर आप आराम से ये वाली वैक्स लगा सकते हैं। यार ठीक है, मुश्किल हार्डली 3 स्ट्रिप्स के अंदर 3 फिंगर्स के अंदर आपकी वैक्स हो जाती है। आपने 1 इधर लगाना है, 1 इधर लगाना है, 1 सेंटर में लगाना है। ठीक है जी, ये देखें मेरे अपर लिप्स हो गए वैक्स। मेरे बहुत ज़्यादा नहीं थे और जो थे वो भी क्लीन हो गए। अब इसी तरीके से आप अपनी आईब्रोज़ को भी वैक्स कर सकते हैं। इवन बहुत ज़्यादा अच्छी शेप तो नहीं आएगी जिस तरीके से पॉलर्स में बनती है, लेकिन एटलीस्ट आप एक्स्ट्रा हेयर्स को अपने इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए आईब्रोज़, मेरे आईब्रोज़ पे है नहीं हेयर्स। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको फील हो रहे हो, यहाँ पे मेरे हेयर्स हैं, तो आपने फिंगर से ही वैक्स लेनी है और अपने इस एरिया के अंदर वैक्स लगा देनी है। स्किन को टाइट ज़रूर करना है ताकि जो है ये देखिए यहाँ से मेरे वो एक्स्ट्रा हेयर्स जो थे वो निकल गए। ये देखिए इसमें अगर आपको नज़र आ रहे हो, आप आराम से वैक्स कर सकते हैं अपनी आईब्रोज़ की, अपनी अपर लिप्स की। आप आराम से घर पे रह के अपने वैक्स कर सकते हैं। बहुत इजी है और फिंगर रख के आपने 10 मिनट के लिए छोड़ नहीं देना है। आपने जस्ट यूँ रखना है और यूँ करके अप्लाई करना है हार्डली 2 सेकेंड्स में। ये देखिए यहाँ पे आपने रखा, ये देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये आपने अप्लाई किया और ये आपने उतार दिया। ठीक है जी, ये आपके आईब्रोज़ की वैक्सिंग हो गई। कोशिश करें आईब्रोज़ पे ना लगे। और इन केस अगर आपकी आईब्रो पे वैक्स टच हो जाती है, यानी कि आईब्रोज़ का पार्ट है, यानी अभी तो हम जैसे ऊपर हिस्से पे लगा रहे हैं, ठीक है, अगर तो इन केस वो यहाँ हेयर्स पे टच हो जाती है तो आपने उसको खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आपने खींचा तो आपकी आईब्रोज़ बीच में से उड़ जाएंगी, यानी कि हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। इसको वैक्स को निकालने का तरीका ये है कि अगर आपके यहाँ पे वैक्स यानी अंदर वाले हेयर्स में वैक्स लग गई है, आपने कुछ नहीं करना, उसको सिंपल ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ऑयल लगाना है, वो वैक्स जैसी नरम होगी ना, आप आहिस्ता से फिंगर से पकड़ के जो है ना उसको उतार लें। आप जब यानी कि लगे और एकदम आप उतारने की कोशिश करें, बिल्कुल मत करिएगा, आपकी आईब्रोज़ के हेयर्स उड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये आईब्रोज़ भी वैक्स हो गई, ये अपर लिप्स भी वैक्स हो गई। किसी की चिन एरिया में होते हैं, अगर आपके चिन पे हेयर्स है तो आपने यूं करके वैक्स लगानी है, यूं उतारनी है, यूं लगानी है, यूं उतारनी है। रुकना नहीं है कि आपने वैक्स लगा के 10 मिनट के लिए फिंगर यहाँ रखी हुई है, ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट यूं लगानी, यूं यूं उतारनी, यूं। लोअर लिप्स पे है, लोअर लिप्स पे आपने यूं वैक्स लगानी है, यूं उतार लेनी है। यहाँ से लगानी है अपोजिट। और हमेशा वैक्स का उतारने का तरीका ये होता है कि आपने लगानी हेयर्स डायरेक्शन पे, यानी जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स जा रहे हैं आपने हेयर्स डायरेक्शन पे लगानी है और अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिमूव करना है। चलिए लाइव वैक्सिंग भी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये थोड़े से हेयर्स हैं मेरे, बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आप लोगों को इजीली नज़र आ रहे हो तो ये मेरे थोड़े से हेयर्स हैं पैर पे। मैंने वैक्स नहीं की हुई थी, मैं कहा था मैं एक्सप्लेन करने में ही बताऊंगी। अब आपने ये स्टिक यूज़ करनी है, ये देखिए ये स्टिक यूज़ करना है आपने। यूँ सिंपल तरीके से ये वैक्स लगाई, ठीक है जी। 2 सेकंड के अंदर ये वैक्स
ठंडी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको अपोजिट वे में जो आपने वैक्स लगाई है ये 2 मिनट में ठंडी हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें ठंडी हो गई। अब आपने क्या किया, इसको ये करके इस तरीके से ये उतार दिया। ये देखिए यहाँ से जो हेयर्स थे वो इजीली उतर गए। ये देखिए यहाँ पे आपने ये लगाया, छोटे छोटे पोर्शन में आप लगाएं, बहुत ज़्यादा वो ड्राई भी ना करें और आराम से, बेशक इसको हम लोग जैसे करते हैं हम लोग यूँ उतार लेते हैं। ठीक है, ये आपकी वैक्स जो है वो इजीली उतर गई। ठीक है, आपकी वैक्सिंग हो रही है आराम से। आपने स्ट्रेट डायरेक्शन में आपने ये देखेंगे लगाई, ये लगाई आपने 2 सेकंड के लिए स्टिक को आपने यहीं रखा और इसको अपोजिट उसमें आपने वैक्स को उतार दिया। बहुत इजी तरीके से उतर जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। वैक्स आप बार बार, यानी कि अगर हाथ से भी उतार सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। आप हाथ से अगर करना चाहें तो ये देखें, मैं आपको हाथ से भी करके दिखा दूँ। ये देखें आपने ये लगाई वैक्स, ठीक है जी, ये वैक्स आपके लग गई। 2 सेकंड आपने 2 सेकंड के लिए वेट करना है और इसको आपने ये करके उतार देना है। ये देखें वैक्स उतर गई। चलिए जी फ्रेंड्स, ये था वैक्स करने का तरीका। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा और घर पे रह के बीन वैक्स से वैक्स करें। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि रीका वैक्स जो होती है, रीका वैक्स अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि रीका वैक्स को यूज़ किस तरीके से करना है। रीका वैक्स को यूज़ करने का, रीका वैक्स ब्राज़ीलियन जिसमें स्ट्रिप यूज़ नहीं होते हैं, एज़ इट इज़ यूज़ होती है। वो भी इसी तरह की होती है बट वाइट फॉर्म में होती है, यानी क्रीम फॉर्म में होती है, क्रीम कलर में होती है। सेम ऐसे ही होता है कि अगर किसी को रीका वैक्स यूज़ करनी है, नहीं आती, तो वो इसी मेथड से यूज़ करें। कंटेनर, उसका कंटेनर जो है रीका वैक्स का अलग से मिलता है, यानी कंटेनर में मिलती है। जैसे ये बीन वैक्स है, आपको ये बीन में मिली है, यानी बीन्स हैं, छोटे छोटे से दाने हैं, तो आपको इसमें मिलती है। और रीका वैक्स का जो होता है वो एक कंटेनर होता है, कंटेनर आपने एज इट इज़ इस मशीन के अंदर डालना है। वो जब गर्म हो जाए तो आपने इसी तरीके से, जिस तरह से आपने बीन वैक्स की है, इसी तरीके से आपने अपनी वैक्स कर लेनी है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बीन वैक्स अभी लेकर आइए, अभी मार्केट खुली हुई है। इवन रियाद में तो, इवन क्या पूरे किंगडम में, तो यहाँ सऊदी अरब में हूँ, तो यहाँ पे तो मार्केट अभी 9 to 5 के लिए खोल दी है। तो आप बीन वैक्स बाज़ार से लेकर आएँ। और अगर आपको बीन वैक्स नहीं मिल रही है तो यू कैन ऑर्डर मी, आई विल प्रोवाइड यू। मैं आपको बीन वैक्स बिल्कुल दे दूँगी। आपको वैक्स हीटर चाहिए, आपको वैक्स हीटर प्रोवाइड करूँगी। स्टिक, जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी, आई कैन प्रोवाइड यू। ठीक है, चले जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। वैक्स करके ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा रहा। और ख़ुदा के लिए आपने जब वैक्स गर्म कर लेनी है, डायरेक्ट एक साथ अपने हैंड्स पे नहीं लगा लेनी है, उसको पहले टच करना है कि इट्स नॉर्मल और बहुत ज़्यादा, यानी कि हॉट तो नहीं है। 10 मिनट्स करने के बाद आपने टेम्परेचर को उसके लाइट कर देना है ताकि वैक्स अपने मीडियम टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि एकदम लगा देंगी स्किन बर्न हो जाएगी। और कोशिश करें, हाथ की वैक्स कर रहे हैं तो नीचे से इस तरह से स्किन को टाइट कर लें। अपर लिप्स कर रहे हैं तो ज़ुबान की थ्रू आपने यूँ करके स्किन को टाइट कर लेना है। अंडर आर्म्स कर रहे हैं, अंडर आर्म्स को भी आपने अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद फिर वैक्स करनी है। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।